हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि 90 डिग्री इल्बो को आप किसी भी डिग्री में कैसे कटिंग कर सकते हैं। बहुत ही इजी तरीका मैं आपको बताऊंगा। किसी भी कितना भी बिग डे का है, आप बहुत ही इजीली तरीका से आप 90 डिग्री इल्बो को कटिंग कर सकते हैं। एनी डिग्री में हम लोग को कितना डिग्री में कटिंग करना है, इसको 27 डिग्री में कटिंग करना है। ठीक है, जो भी डाउट है आप कमेंट करके लिखिए, मैं कोशिश करूंगा उसका रिप्लाई देने के लिए। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि ये हमारा 3 इंच का पाइप इल्बो है, तो इसका ओडी कितना होगा। आपको ध्यान से, इल्बो का ओडी हमारा कितना होगा, 90 होगा। ठीक है, ध्यान देना है ताकि कोई मिसिंग नहीं होगा। ओडी डिवाइड 2 कर देंगे, ध्यान देना, एक एक पॉइंट में शेयर करूंगा, तो 45 होगा। ठीक है, 45 होगा। उसके बाद आपको 45 का ये सेंटर लाइन आपको निकालने के लिए ये 45 ये आपको इल्बो का लेबल करके ऐसे लेबल करके, ठीक है, लेबल करके उसके बाद इधर से आपको इधर से भी चेक करेंगे ऐसे लेबल हमारा आ रहा है कि नहीं। ठीक है, उसके बाद आपको 45 इधर मार करेंगे, इधर मिनिमम 3 या 4 जगह आपको मार करना है। मार करके ये सेंटर निकाल लेंगे, इधर भी आपको मार कर लेना है। टॉप मैं निकाल कर रखा हूँ ताकि वीडियो लॉन्ग नहीं होगा। आउटसाइड भी निकाल लेंगे, सेंटर निकाल लेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, ये सेंटर निकाल लिए। उसके बाद आपको इसका इल्बो सेंटर कितना होगा, देखिए 1 इंच का इल्बो 3 टाइप का होता है, लॉन्ग, शॉर्ट, स्टैंडर्ड। ठीक है, तो आपको देखिए ये हमारा कौन सा इल्बो है, स्टैंडर्ड रेडियस है। ठीक है, स्टैंडर्ड रेडियस का 1 इंच का 90 डिग्री में 38.1 होता है, और शॉर्ट रेडियस का 25.4 होता है, और हमारा लॉन्ग रेडियस का 50.8 होता है इल्बो सेंटर। ठीक है, 90 डिग्री में ओनली। एनी डिग्री के लिए मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया हूँ, या नाप के निकालना है या फॉर्मूले से जरिए ऑलरेडी मैं वीडियो बनाया हूँ, वो वीडियो जाकर आप रीड कर सकते हैं। ये कौन सा रेडियस का है ये भी पता करना है तो आप इस पर भी मैं वीडियो बनाऊँ, वो जाके आप पता कर सकते हैं कि ये स्टैंडर्ड का है कि लॉन्ग का है कि शॉर्ट का है। बहुत ही इजी तरीके से मैं बताता हूँ, करेक्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। कुछ भी डाउट लगता है तो आप कमेंट करिए, मैं कोशिश करूँगा उसका रिप्लाई देने के लिए। तो आगे जानते हैं, ये हमारा हो गया। अब इल्बो सेंटर हमारा स्टैंडर्ड है तो 1 इंच का 38.1 होता है, इंटू कर देंगे 3, तो और ये बराबर कर देते हैं तो 114.3 निकल के आ जाता है। ये हमारा 3 इंच का इल्बो सेंटर निकल के आ गया 90 डिग्री में। ठीक है, उसके बाद अभी देखिए, अभी हम लोग फार्मूला की ओर बढ़ते हैं। ये फार्मूले के एनी डिग्री में आप बना सकते हैं, 1 डिग्री का डिफरेंस नहीं आएगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। उसके बाद ये फार्मूला हमारा क्या है, इनसाइड। देखिए, अगर ये सेंटर लाइन नहीं भी मारेंगे तो चलेगा, बट आपको 2 साइड मारना है, ये इनसाइड ये आउटसाइड। ये नहीं भी मारेंगे तो चलेगा, बट मैं मार के रखा हूँ। आपको ये आउटसाइड इनसाइड मार लेना है, 2-3 जगह आउटसाइड, 2-3 जगह इनसाइड मार लेना है। आउट ये टॉप का नहीं मारेंगे चलेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, ये फॉर्मूले से आप बनेंगे हमारा इनसाइड यस इंटू 2 इंटू 3.142 इंटू डिग्री। कितना डिग्री में बनाना है, तो हम लोग 27 डिग्री में बनाएंगे, तो 27 डिग्री कर देंगे, डिग्री कर देंगे, और डिवाइड 360 कर देंगे, 360, और ये बराबर करेंगे तो आपका कटबैक निकल के आ जाएगा। ठीक है, आपका। उसके बाद आपको ये आउटसाइड रेडियस लेना है, आउटसाइड। ये कहाँ से निकलेगा, कैसे निकालना है, आपको मैं एक एक पॉइंट शेयर करूँगा। आउटसाइड रेडियस इंटू 2 इंटू 3.142, ये पाई का वैल्यू है, आपको यहाँ पे ध्यान देना है। ये हमारा पाई का वैल्यू है, पाई बराबर 3.142 होता है। ठीक है, उसके बाद आपको ये 3.142 हो गया। उसके बाद इंटू कर देंगे डिग्री डिवाइड 360। ठीक है, और ये बराबर करते हैं तो हमारा कटबैक निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए अभी हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ये हमारा इन साइड रेडियस अब कहाँ से आएगा, यहाँ पे ध्यान देना है ताकि कोई मिसिंग नहीं होगा। यहाँ पे आपको इन साइड रेडियस लेने के लिए क्या करना होगा, आपको ये इल्बो सेंटर हमारा 114 है ना, 114.3 है, इसमें माइनस कर देंगे 45 ओडी का हाफ। ये माइनस, ये देखिए ये सेंटर रेडियस है, यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देना है। इसी को रेडियस बोलते हैं या इल्बो सेंटर इसको बोलते हैं। ये सेंटर का इल्बो सेंटर हो गया, ये इल्बो सेंटर रेडियस हो गया। ये हमारा इनसाइड इल्बो सेंटर रेडियस हो गया। आपको बोलेगा 3 इंच का इनसाइड इल्बो सेंटर बताओ कितना होगा, तो ये आपको बताना है। तो इसमें बताने के लिए आपको क्या करना होगा, इल्बो सेंटर में आपको ये आपको 45 में माइनस कर देंगे, और ये बराबर कर देंगे हमारा 114.3 माइनस कर देंगे 45, और ये बराबर कर देंगे तो 69.3 आ गया।
69.3 हो गया, ठीक है। ये इन साइड का हो गया। उसी तरह आपको आउट साइड का निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, 114.3 प्लस करेंगे, यहाँ पे माइनस की, यहाँ पे प्लस करेंगे 45। तो देखिए ये सेंटर से बाहर जा रहे हैं तो प्लस कर रहे हैं, सेंटर से अंदर आ रहे हैं तो माइनस करें, यहाँ पे ये ध्यान देना है ताकि कोई मिसिंग नहीं होगा। और ये प्लस करते हैं तो कितना निकल के आ जाता है, 114.3 प्लस 45 बराबर करते हैं तो 169.3, 159.3 निकल के आ गया। ये हमारा इनसाइड आउटसाइड हो गया। सेंटर का तो इल्बो सेंटर ही है हमारा, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, बट आपको फार्मूला की ओर ध्यान देना है ताकि कोई मिसिंग नहीं हो। फार्मूला इनसाइड रेडियस, तो इनसाइड रेडियस हो गया ना ये हमारा। तो आपको ये 69 डालना है, 69.3 इंटू 2 इंटू 3.142 दे रहा है, तो 3.142 करेंगे और आपको इंटू डिग्री, जितना डिग्री में बना रहे हैं तो हम लोग 27 में बना रहे हैं, 27 डिवाइड 360 दे रहा है तो 360 कर देंगे और ये बराबर कर देते हैं तो कितना कटबैक निकल के आ जाता है। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। 69.3 इंटू 2 इंटू 3.142 इंटू डिग्री, जितना डिग्री में, एनी डिग्री, तो हम 27 में हम लोग बना रहे हैं तो 27 और डिवाइड कर देंगे 360 और ये बराबर कर देते हैं तो आपका कटबैक निकल के आ जाता है 32.6 mm। ये बराबर किए तो 32.6 mm हमारा निकल के आ गया, ठीक है। ये हमारा कटबैक निकल के आ गया। फिर हम आउटसाइड का निकालते हैं तो हमारा आउटसाइड का कितना निकल के आया है, 169 है तो 169.9 है। उसके बाद हम इंटू कर देंगे 2 इंटू कर देंगे 3.142 इंटू डिग्री 27 कर देंगे, डिवाइड 360 कर देते हैं 360 और ये बराबर करते हैं तो कितना निकल के आ जाता है। ये कैलकुलेट करते हैं हम लोग तो 159.3 इंटू 2 इंटू 3.142 इंटू डिग्री, एनी डिग्री, तो हमारा 27 है तो 27 डालेंगे। उसके बाद डिवाइड 360 कर देते हैं 360 और ये बराबर कर देते हैं तो हमारा कटबैक निकल के आ जाता है 75 mm। ये हमारा कटबैक निकल के आ गया, ठीक है। 75 mm हमारा ये कटबैक निकल के आ गया आउटसाइड का, ठीक है। अब देखिए सेंटर का हमारा कटबैक निकालेंगे तो सेम इसी तरीका से ओनली आपको ये 114 डालेंगे। सेंटर का इल्बो सेंटर जितना है ना 114, बाकी सब ये सेम रहेगा, 114.3 रहेगा, बाकी सेम रहेगा। आप निकाल सकते हैं तो ये निकालते हैं सेंटर का तो आपका निकल के आ जाता है 53 mm, ठीक है। सेंटर का नहीं भी मारेंगे चलेगा, मैं बताऊंगा कैसे मार्क करना है। सबसे पहले आपको ये सेंटर जो मार्क किए हैं उस पर आपको ये पट्टी से आपको नॉर्मल स्टील ऐसा होना चाहिए। उसके बाद आपको इसको ऐसे रख के, ठीक है, ऐसे रख के इसको सेंटर मार देना है, ठीक है। ये हो गया हमारा। सेम आउटसाइड का भी ऐसे आपको मार कर देना है, ऐसे आपको ये मार कर देना है, सेम इधर भी मार कर देना है। उसके बाद ये चाहे तो आप ऐसे मार को इसको ऐसे मैचिंग मिला के, ये नहीं भी मारेंगे तो चलेगा, इसके लिए और भी आइडिया है बट मैं मार के देना है, ठीक है। ऐसे बस ये हमारा मार्किंग होके तैयार हो गया, ठीक है। आपको ये नहीं भी मारेंगे तो चलेगा, उसके लिए मैं बताऊंगा। उसके बाद हमारा इन साइड का कितना कटबैक आया निकल के, हमारा अगर बिग डे का मिलता है तो हमारा इन साइड का कटबैक निकल के आया 32.6 आया ना। तो आपको ध्यान देना है, इस पर चाहे तो आप डायरेक्ट ऐसे मार्क कर सकते हैं, ऐसे 32.6 ऐसे मार्क कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। बट बिग डे का मिलता है तो आपको ऐसे मार्क नहीं करना है। मैं और दूसरा आइडिया बताऊंगा। ये टेप पूरा ऐसे अगर ज़्यादा है बिग डे का तो ये टेप पूरा टच तो होगा नहीं, तो उससे इजी रहेगा। जो भी कटबैक आता है ना तो कटबैक में आपको ये स्टील तो हमारा स्ट्रेट है ना, इसमें आपको मार्किंग कर देना है 32.6 या जितना आता है कटबैक, और इसमें मार्क करके और इसको अब ऐसे टच करके ऐसे इसको मिला के और ऐसे मार्क कर देंगे। अब ये आ गया यहाँ, ऐसे मार्क कर देंगे तो बेटर रहेगा, आपका डिफरेंस नहीं आएगा। फिर आउटसाइड का हमारा कटबैक कितना आया, 75 mm आया।
तो 75 mm आउटसाइड में मुश्किल नहीं है, आप ऐसे मार्क कर सकते हैं, ऐसे मार्किंग कर सकते हैं। 75 mm ऐसे ऊपर आउटसाइड में टच आएगा टेप, पूरा टाइट पकड़ना है आपको आराम से। जॉब पे टाइम लगता है, मुश्किल नहीं है, ठीक है। वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो सकता है बट जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगा ये हमारा हो गया। उसके बाद हमारा सेंटर का कट भाई कितना आया था, 53 mm आया था। तो इसमें भी आपको 53 mm मार्क कर देना है, ठीक है। इसमें या टेप को आपको ऐसे तो बेंड करेंगे तो मुश्किल है, तो सबसे बेटर रहेगा ये हमारा नॉर्मल जो स्टील है उसी में आपको 53 mm मार्क कर देना है, ठीक है। ये हमारा 53 हो गया। और ये मार्क करके आपको ऐसे ये नॉर्मल स्टील को ऐसे पकड़ना है आपको, परफेक्ट पकड़ के ये आपको ऐसे मार्किंग कर देना है। अगर ये सेंटर लाइन नहीं निकाले हैं तो आपको राइट एंगल लेना है। राइट एंगल लेके ये इन साइड का जो है ना ऐसे आपको रखना है राइट एंगल, ठीक है। ऐसे अगर स्ट्रेट है, ये हमारा जो प्लेट है स्ट्रेट है तो रखना है, नहीं है तो या लेवल है, ये दोनों है तो रखना है, नहीं तो लेवल स्पीड लेवल रखना है। स्पीड लेवल लेके ये आउटसाइड में जो मार्क किए हैं ना ऐसे लेवल मिला लेना है। उसके बाद आपको ये नॉर्मल स्टील ऐसे रखना है, ठीक है। ऐसे नॉर्मल स्टील रख के ऐसे ये पॉइंट मार देंगे, आपका ऑलरेडी सेंटर भी निकालने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो ये सब छोटा छोटा पॉइंट आपको ध्यान देना है। उसके बाद आपको इसको ऐसे मैचिंग मिला देना है, ठीक है। हो रहा है ऐसे आपको मैचिंग मिला देना है। सेम ऐसे इनसाइड भी आपको मार्किंग कर लेना है, ठीक है। चल ये हमारा मार्किंग होकर तैयार हो गया। सेम ऐसे ही आपको मार्किंग करना है। ये फार्मूले से आप बनाइए, 1 mm का डिफरेंस नहीं होगा। ये हमारा कितना डिग्री का भी इल्बो होगा, 63 डिग्री का इल्बो होगा। और ये वाला हमारा 27 डिग्री का इल्बो होगा, ठीक है। ऐसे ही आपको मार्किंग करना है, ऐसे ही आपको बनाना है। कुछ भी डाउट लगता है तो आप कमेंट करके लिखिए, मैं कोशिश करूंगा उसका रिप्लाई देने के लिए देता हूं। और दोस्त वीडियो से थोड़ा भी हेल्प मिलता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन जाते रहे। थैंक यू।